महाभारत महाभारत एक ऐसा एपिक है जिसकी लर्निंग सिर्फ एक सर्टेन रिलीजन तक नहीं है बल्कि हर उस एक इंसान की है जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें वॉर, पॉलिटिक्स, फैमिली, एम्बिशन, बिट्रेयल, मोरालिटी का कंफ्यूजन और सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में सही डिसीजन लेने की स्ट्रगल। कुछ ऐसी ही महाभारत ना हमारे रोजाना जिंदगी में भी चलती है। हमें यहाँ कभी अपनों के लिए खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी खुद के लिए अपनों से लड़ना पड़ता है। हर किसी की जिंदगी में कुरुक्षेत्र जरूर होता है, बस फर्क इतना है यहाँ हर युद्ध अकेले लड़ना पड़ता है। चलो, लेकिन अब यहीं पे ना एक इंटरेस्टिंग सवाल पे आते हैं। अगर महाभारत इतनी रिलेटेबल है और यूनिवर्सल है तो रामायण की तरह इस पर इतने काउंटलेस सिनेमैटिक एडेप्टेशंस क्यों नहीं बने? बात तो सही है। एक तरह से सोचो तो ठीक भी है, क्योंकि महाभारत जैसे एपिक का कोई आदि पुरुष जैसा कोई वर्जन तो नहीं बना रहा कम से कम। अब सवाल पर आए तो इसका जवाब देने से पहले एक बार कहानी पर आते हैं। रामायण की बात करें तो प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास मिलता है। सीता और लक्ष्मण के साथ वो जंगल जाते हैं। रावण सीता का हरण कर लेता है। राम, हनुमान और अपनी सेना के साथ लंका पहुंचते हैं और रावण को डिफीट करके सीता को वापस लाते हैं और इवेंचुअली अयोध्या लौटकर राम राज्य स्टैब्लिश करते हैं। जबकि महाभारत में दो रॉयल फैमिलीज हैं, पांडव्स और कौरव्स। अब वो एक ही वंश के होते हुए भी पावर के टकराते हैं। पांडव्स को बार बार इनजस्टिस और एक्साइल फेस करना पड़ता है। द्रौपदी के अपमान और फेल्ड नेगोशिएशंस के बाद कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक वॉर चलती है, जिससे पूरी ऑलमोस्ट जनरेशन ही तबाह हो जाती है। इसी बैटलफील्ड में कृष्ण और अर्जुन के डायलॉग भगवद गीता के रूप में सामने आते हैं और शायद दोनों की कहानी के डिफरेंस में ही ना पहला क्लू छिपा है कि रामायण की कहानी स्क्रीन पर इतनी बार क्यों आती है। क्योंकि रामायण का सिनेमैटिक स्पाइन ना कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो सर्दियों की रामलीला ना कोई नहीं भूलता, जहां ताड़ का वध से लेकर लंका दहन देखा जाता है और फिर दशहरे के दिन रावण का वध होता है। स्टोरी बहुत लीनियर है, इसलिए फिल्म मेकर स्टोरी को कंप्रेस भी नहीं करता और ऑडियंस को लॉस्ट फील भी नहीं होता। एंड यहाँ पर इंडियन सिनेमा ने ना लिटरली बहुत अर्ली स्टेज पे रामायण को अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। दादा साहब फाल्के ने 1970 में लंका दहन बनाई और उसकी एक फैसिनेटिंग डिटेल भी है। अन्ना सालुके ने ना राम और सीता दोनों का रोल प्ले किया था, क्योंकि उस समय विमेन कमर्शियल फिल्म्स में काम नहीं किया करती थी। फिर 1942 में भरत मिलाप, 1943 में राम राज्य, नीचे साउथ में जाए तो संपूर्ण रामायणम और इवेंचुअली 1987 में रामानंद सागर की रामायण, जिसकी पॉपुलैरिटी ने ना टेलीविजन को भी एक रिलीजियस एक्सपीरियंस का पार्ट बना दिया था। और इसी सीरीज के नाम ना हमें रामायण पार्ट 1 में दिखने वाले हैं एज दशरथ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र। अब मतलब हमने राम को ना सिर्फ एक बार नहीं देखा बल्कि बार बार हर जनरेशन में देखा है। लेकिन अब महाभारत में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि महाभारत को किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की। प्रॉब्लम ये है जब इसको किसी ने ट्रूली सिनेमैटिक स्केल पे बनाने की कोशिश की तो महाभारत जैसे एपिक से भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई। राजकुमार संतोषी ने ना 2003 में मैसिव 2 पार्ट महाभारत अनाउंस कर दी थी। बजट उस वक्त 100 करोड़ से ऊपर जा सकता था। 2003 के इंडिया के लिए ना ये बहुत अनबिलीवेबल नंबर था। अब के टाइम में देखो और इन्फ्लेशन को साथ लेके चलो तो ये लगभग 500 करोड़ के आसपास की बात बनती है। और इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन भीष्म थे, सनी देओल कर्ण थे, संजय दत्त दुर्योधन, अजय देवगन कृष्ण थे, अर्जुन रामपाल अर्जुन और ऐश्वर्या राय द्रौपदी थी। राजकुमार संतोषी ने कहा था कि दोनों पार्ट साथ में शूट होंगे और ड्यूरेशन ना इसकी लगभग 5 घंटे से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई और प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या हो गया? कोई और बना देगा। एग्जैक्टली और यही स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बॉबी बेदी ने ना महाभारत को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट यूनिवर्स बनाने के रूप में इमेजिन कर लिया था। 150 टीवी एपिसोड्स, 3 फिल्म्स, गेमिंग, एनिमेशंस, बुक, मर्चेंडाइज और इवन थीम पार्क लेवल एक्सपेंशन तक भी सोच लिया था। लेकिन स्केल जितना बड़ा होता गया एग्जीक्यूशन उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई। एम.टी. वासुदेवन नैयर के नॉवल पे बेस्ड महाभारत, लेकिन भीम की आंखों से। मोहनलाल को भीम प्ले करना था और 1000 करोड़ का बजट उन्होंने अनाउंस कर दिया था। अब क्या मतलब, नमित मल्होत्रा से पहले भी लोग हजारों करोड़ों की बात किया करते थे। नहीं मानता। लेकिन अब यहाँ पे राइटर एम.टी. वासुदेवन नैयर और वी श्री कुमार मेनन के बीच में डिफरेंसेस इतने सीरियस हो गए कि नैयर ने स्क्रीन प्ले लेने के लिए लीगल रूट चूज कर लिया। एंड एट लास्ट बी आर शेट्टी जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट भी शेल्फ कर दिया। और फिर जुनैद खान के पापा आमिर खान ने, और फिर आता है आमिर खान की महाभारत का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो बहुत ईयर्स तक डिस्कस हुआ इनॉर्मस स्केल के ऊपर। इसको यहाँ पे एक डेड प्रोजेक्ट कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आमिर खान ने अभी रिसेंट ईयर्स में इसको एक इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया है। बड़ी इच्छा है कि मैं महाभारत बनाऊं। डिमांडिंग है और कहीं मुझसे चूक ना हो जाए या मैं उसको अच्छी तरह बना नहीं पाऊं, और वो सबका बाप महाभारत है। तो बार बार प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले महाभारत की स्टोरी बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक हीरो की जर्नी नहीं है, इसमें डजन्स ऑफ कैरेक्टर हैं जिनकी अपनी एक कैरेक्टर आर्क है। अगर आप भीष्म को डेप्थ दोगे तो कर्ण का टाइम कम होगा, कर्ण को टाइम दोगे तो अर्जुन, द्रौपदी, दुर्योधन, इन सब का कैरेक्टर स्पेस होगा। मतलब डायरेक्टर के सामने एक सीरियस क्वेश्चन है, कट करे कहां?
बट अगर आप यही काम CBFC को दोगे तो वो बहुत इजीली कर देगी। जहां कट नहीं लगाना है वहां पे भी कट लगा देगी। दूसरी प्रॉब्लम, पर्सपेक्टिव। क्या महाभारत कृष्ण की स्टोरी है या अर्जुन की, कर्ण की, द्रौपदी की या भीष्म की, या एक्चुअली पूरे करू डायनेस्टी की? और तीसरी प्रॉब्लम, स्केल। कुरुक्षेत्र में 200 लोग 20 घोड़े दिखा के शूट करना, इससे अगर तुम्हें लगता है ऑडियंस कन्विंस हो जाएगी तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे आर्मीज, चैरियट्स, एलिफेंट्स, वेपन्स, बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन, डिजिटल क्राउड्स और VFX चाहिए, क्योंकि आजकल की ऑडियंस का ना ये दिल मांगे मोर है। सर, दिल मांगे मोर। फिर हमें यहाँ पे डिवाइन वेपन्स भी चाहिए और कृष्ण का विश्व रूप भी चाहिए, तो ऑब्वियसली बजट नेचुरली एक्सप्लोड करेगा। एंड उसके बाद आता है कल्चरल प्रेशर, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। हर कैरेक्टर के साथ ना ऑडियंस का अपना एक स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रखा है ऑलरेडी। आप कर्ण को विलन बना दो तो प्रॉब्लम, दुर्योधन को सिंपैथेटिक बना दो तो प्रॉब्लम, कृष्ण को टू ह्यूमन बना दो तो प्रॉब्लम, द्रौपदी को मॉडर्नाइज कर दो तो प्रॉब्लम। मतलब डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम भी चाहिए और ऑडियंस को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है। हम कृष्ण और अर्जुन का साथ बार बार याद क्यों करते हैं? क्योंकि महाभारत का सबसे इंस्टेंट यूजेबल पार्ट हमें वही लगता है। जब करियर स्टक हो, रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा हो, या फेलियर आ रहा हो, या कोई डिसीजन लेना हो, तो हम कृष्ण अर्जुन के डायलॉग्स को ही याद करते हैं कि फल की चिंता मत करो, एक्शन लो, आगे बढ़ो। लेकिन महाभारत के बाकी यूनिवर्स का क्या? शकुनी की पॉलिटिक्स, कर्ण की आइडेंटिटी, भीष्म की लॉयल्टी, द्रौपदी का ह्यूमिलेशन, युधिष्ठिर की मॉरल कंफ्यूजन, दुर्योधन का एम्बिशन। क्योंकि एक्चुअली हम ना नॉर्मल एवरीडे कॉन्वर्सेशन में ये सब डिस्कस ही नहीं करते हैं, इसलिए हमने महाभारत को गीता के थ्रू कंज्यूम करना सीख लिया है। बट महाभारत को इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करना अभी भी कंपैरेटिवली रेयर है। सब छोड़ो, बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो शायद सोल्यूशन यही है कि महाभारत को एक मैसिव मूवी बनाने की जिद हमें छोड़नी पड़ेगी। मगर क्यों? हर बार पूरा एपिक स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक कैरेक्टर चूज करो और उसकी आंखों से पूरी दुनिया दिखाओ। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी काफी पावरफुल भी है। एग्जांपल के तौर पे 2026 के कृष्ण अवतारम। अब इस मूवी में डायरेक्टली कृष्ण के थ्रू महाभारत को कंप्रेस करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं की गई है, बल्कि कृष्ण की जर्नी पे फोकस किया गया और फिल्म में राधा, सत्यभामा और रुक्मणी के थ्रू कृष्ण को एक्सप्लोर किया गया है। अब यहाँ पे एक और सवाल, क्या महाभारत को किसी कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से करना वर्क करता भी है? बिल्कुल, और इसका लिटरली प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी है। चित्रा बनर्जी की 2008 की नोवेल द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ये पूरी बुक लिखी गई है द्रौपदी की आई के थ्रू। अब पैलेस ऑफ इल्यूजन बुक में क्या होता है? अब रीडर्स के लिए यहाँ पे स्पॉइलर है तो थोड़ा बच के। स्टोरी तो महाभारत की ही है, लेकिन नरेटर यहाँ पे पंचाली है। उसका बर्थ फायर से होता है। वो द्रौपद की डॉटर हैं, फिर पांडव्स की वाइफ बनती हैं, 5 हस्बैंड के साथ पूरी रॉयल फैमिली मैनेज करती हैं, उनके एग्जाइल को भी एक्सपीरियंस करती हैं और इवेंचुअली उस वॉर तक पहुंचती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम ये इवेंट सिर्फ देखना नहीं चाहते, हम उन इवेंट्स को द्रौपदी के माइंड के अंदर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कृष्ण के साथ उनकी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंडशिप है, अपने हाउस होल्ड में कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की एक स्ट्रगल है, और सबसे इंट्रिगिंग एलिमेंट, उनको अपने हस्बैंड्स के सबसे डेंजरस एनिमी से सीक्रेट अट्रैक्शन भी है। सेम महाभारत, सेम कैरेक्टर्स, सेम वॉर, बट मीनिंग चेंजेस बिकॉज द पर्सन होल्डिंग द कैमरा चेंजेस। और यही इस इंटायर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ऑडियंस को ना स्टोरी लाइन ऑलरेडी पता है। द्रौपदी का स्वयंवर क्या है, डाइस गेम में क्या हुआ था, एग्जाइल क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। अब सरप्राइज ये नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, सरप्राइज ये होना चाहिए कि जो हुआ उस वक्त द्रौपदी ने क्या देखा, भीष्म को क्या बताया था, दुर्योधन अपने आप को विलन क्यों नहीं समझता था। बिकॉज कई बार ना हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इवेंट नहीं होता, इवेंट को देखने वाला इंसान होता है। और इसीलिए इंडिया को शायद एक नई महाभारत नहीं चाहिए जिसमें 18 दिन का वॉर होएगा, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर होंगे जो लड़ेंगे एक दूसरे से और कोई डायरेक्टर आएगा और ये सब स्क्रीन पर डाल देगा। बल्कि हमें एक ऐसी महाभारत चाहिए जो पुरानी स्टोरी को एक नए इंसान के नजरिए से दिखाए। क्योंकि महाभारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर बिलीव्स दे आर राइट। और अगर फिल्म मेकर उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर कर गया तो हम महाभारत को सिर्फ एक एपिक के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक मिरर के रूप में भी देख पाएंगे, जिसमें कृष्ण भी होंगे, अर्जुन भी, कर्ण भी, द्रौपदी भी और शायद थोड़े से हम भी। सो यार, दिस वाज माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी विद टाइम कंटेंट इंप्रूव करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 32 एक्शन।